क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ओबीसी साहब ने एक करारा जवाब दिया है। आज के इस मुद्दे में हम 2-3 बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि भाई ओबीसी साहब ने क्या पलटवार किया है। इस मामले की शुरुआत देखिए विजयदशमी से शुरू होती है, और जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक मतलब कि आरएसएस ने शस्त्र पूजा कर विजयदशमी मनाई थी। अब इस समारोह में विजयदशमी पर नितिन गडकरी भी मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, और इस दौरान ये पहला ऐसा मौका था दोस्तों जब संघ में पहली बार कोई महिला जो मुख्य अतिथि के रूप में संतोष यादव भी मौजूद थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो संतोष यादव हैं वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला हैं। देखिए, विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में 5 बड़े मुद्दे उठाए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने कही थी, संघ में महिलाओं की भूमिका को लेकर भी बात की थी, जनसंख्या नियंत्रण और धार्मिक असंतुलन को लेकर भी बात हुई थी, और मातृभाषा और शिक्षा को लेकर भी बात हुई थी। लेकिन जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट जो बात हुई थी वो जनसंख्या नियंत्रण और धार्मिक असंतुलन को लेकर हुई थी, जिस पर ओबीसी साहब ने अभी हाल ही में पलटवार करके इसका जवाब दिया। पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं। वो कहते ये जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए, और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में। हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। और देशवासियों का यह आह्वान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने की सभी विधि सम्मत प्रयास करें। जवाब दिया है। पर ओबीसी साहब ने ये जो पलटवार किया है वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किया है। देखिए, मोहन भागवत की हम बात करें तो मोहन भागवत साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हमें एक व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत तो है, लेकिन ऐसी जनसंख्या नीति की ज़रूरत है दोस्तों जो सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। क्योंकि जनसंख्या में असमानता की हम बात करें तो जनसंख्या में असमानता भौगोलिक सीमाओं में भी बदलाव ला सकती है, और जनसंख्या नियंत्रण और धर्म और आधारित जनसंख्या असंतुलन ऐसे मुद्दे हैं मेरे दोस्तों जिन्हें हम लंबे समय तक चाहें तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर धर्म आधारित असंतुलन और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात करें तो इससे देश को हमेशा नुकसान होगा, ये देश को हमेशा ही तोड़ने का भी काम करेंगे। अब यहाँ पर आप मोहन भागवत और जो है जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है, लेकिन किसी भी धर्म विशेष को लेकर, किसी समुदाय को लेकर उन्होंने इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की है, उन्हें किसी तरीके का टारगेट नहीं किया गया है। समान जनसंख्या नीति लाने की बात जरूर मोहन भागवत ने यहाँ पर की है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे देश के लिए। और जब से ये बयान आया है तब से ही मीडिया में एक घमासान मचा हुआ है जनसंख्या नीति को लेकर। देखिए, क्योंकि ये एक अहम इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। अब हम उस बयान को लेकर जो है एएमआईएम पार्टी के जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक पलटवार भी किया है, और आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है इस मुद्दे को लेकर। मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुम ना खामखा टेंशन में मत ला जाओ। अरे आबादी बढ़ रही नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही हमारी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, टेंशन मत लो। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता है उसको स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब?
देखिए यार, इस बयान को सुनने के बाद मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ये आंकड़े आखिर कहाँ से आए हैं। कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इस तरीके के सर्वे कराकर इस तरीके के आंकड़े जारी करती है। देखिए, ओबीसी साहब ने यह भी कहा है कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है और बेवजह टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, इस तरीके की जागरूकता होनी भी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट वाली बात ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम फैक्ट है कि इंडिया में जनसंख्या को लेकर कानून होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो दोस्तों आने वाले सालों में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। दूसरी फैक्ट वाली बात देखो दोस्तों, ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल इसका सॉल्यूशन नहीं है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जहां पर हमको डिस्कस करना ज़रूरी है इस कानून को बनाने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज़ को समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जागरूकता। और जागरूकता कैसे लाई जाएगी लोगों में? जागरूकता लाने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाएगा और शिक्षा के बिहाफ पे ही आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, लोगों को शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें। अब एक बार अपन जनसंख्या के आंकड़ों की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो है अभी चीन की पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है और इंडिया की हम पॉपुलेशन की बात करें तो अभी 141 करोड़ के आसपास आपको इंडिया की पॉपुलेशन मिलेगी। और यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2023 में लास्ट तक, 2023 के लास्ट तक आते आते भारत जो है चीन को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन सकता है। अगर अपन 2050 तक की बात करें, अगर आंकड़े की हम बात करें 2050 तक की बात करें, तो भारत की जो संभावित जनसंख्या है 2050 तक 166 करोड़ के आसपास हो सकती है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो 166 करोड़ के आसपास आपको ये जनसंख्या देखने को मिलेगी और ये भयावह स्थिति हो सकती है अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो। देखिए, 1948 से देश में जो आबादी है, 1948 की बात करते हैं, उस समय देश की आज़ादी मतलब कि आज़ादी के समय जो देश की जनसंख्या थी महज 35 करोड़ के आसपास थी और 2020 में देश की जो आबादी है वो 138 करोड़ के आसपास हो गई थी। इस हिसाब से देखें तो हम पिछले 70-72 सालों की अगर अपन बात करें तो देश की जो आबादी है 103 करोड़ बढ़ी हुई है। बहुत ही सोचने वाली बात है और इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। 2001 में की हम बात करते हैं तो 2001 में जो हिंदुओं की आबादी थी 82 करोड़ के आसपास थी और मुस्लिम की जो आबादी थी वह 13 करोड़ के आसपास थी, मतलब कि 13.8 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसके ठीक 10 साल की बात करें, है ना, इसके ठीक 10 साल की जब हम बात करते हैं 2011 में जो हिंदुओं की आबादी बढ़कर 96 करोड़ के आसपास हो गई थी और मुस्लिम की आबादी 17.22 मतलब कि 18 करोड़ के आसपास हो गई थी। अब मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दिखाता हूं जहां पर मैं आप लोगों को आज़ादी के बाद, देखिए अभी जो सेंसस होता है, जनगणना जो होती है हर 10 साल में होती है, तो 1961 से लेकर 1971 में जो जनगणना हुई थी वहां पर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, मुस्लिम आबादी की बात करते हैं, हिंदू की आबादी की बात करेंगे, सबकी आबादी आपको देखने को यहाँ पर डाटा मैं आप लोगों को साथ में दिखाऊंगा। देखिए 1961 से 1971 में जब जनगणना हुई थी तो हिंदुओं की आबादी 45 करोड़ के आसपास थी, मतलब कि 24% जो थी उनकी ग्रोथ रेट थी। अब मुस्लिम की बात करें तो 6.14 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या थी, ग्रोथ रेट 31% के आसपास थी। तो 1961 से लेकर 2011 तक अगर अपन बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे कि कभी ग्रोथ रेट बढ़ी है, कभी कम हुई है। कहीं कहीं आपको परसेंटेज पर देखने की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट कहीं कहीं बढ़ी हुई दिखाई देगी, कहीं कहीं आपको कम कम दिखाई भी यहाँ पर देगी। 1981 से लगाकर 1991 की अगर अपन बात करें, 1981 से लेकर 91 की बात करें तो हिंदुओं की आबादी 68 करोड़ के आसपास थी और मुस्लिम की आबादी 10 करोड़ के आसपास थी और जो ग्रोथ रेट थी वो 25 और 35 थी। तो आप ये आंकड़े देख रहे होंगे कि भाई जो आंकड़े आप देख रहे हो तो भाई बड़ी है जनसंख्या, उसके बाद जो ग्रोथ रेट बढ़ी है, फिर कम हुई है, कहीं बढ़ी और कहीं घटती हुई दिखी रही है। तो ग्रोथ रेट पर अगर अपन नज़र डालें और लोग तो 10 की ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है कहीं बढ़ी है तो कहीं घटी भी। देखिए WHO के अनुसार जनसंख्या का जो सीधा जो रिलेशन होता है वो फर्टिलिटी रेट से होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अगर अपन केंद्र सरकार के आंकड़ों की बात माने तो पिछले 30 सालों में हर समुदाय में फर्टिलिटी रेट जो है वो हमेशा घटी हुई है।
अब 1992 और 1993 में मतलब कि 92-93 पहला नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था। इस समय हिंदू महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट थी 3.3 थी और जबकि मुस्लिम महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट थी 4.4 थी। अब 1992 से लगाकर 2021 तक की जब हम बात करें तो और रिपोर्ट देखें तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय में जो महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट है इसमें कमी आई है। अब बात करते हैं कि हमारे देश में जो जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी है वो कैसी होना चाहिए। अब आपने यहाँ पर एक लाइन हमेशा सुनी होगी कि हम दो हमारे दो। इस पॉलिसी को लेकर अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि ये सबसे बड़ा मिथक है, सबसे बड़ा झूठ है। और ऐसा क्यों है, क्यों झूठ है, इसके पीछे की वजह क्या है वो आप लोग सुनिएगा। क्योंकि हम दो हमारे दो वाली जो पॉलिसी हो सकता है कि ये पॉपुलेशन तो कंट्रोल करे लेकिन भारत के सेक्स रेशो को इस तरह बिगाड़ देगा, इस तरह अनबैलेंस कर देगा जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको ये पता नहीं है कि भारत में कितने बच्चे हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, इन सभी का एक रेशो और जो कैलकुलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। और अगर ये ऐसे हम दो हमारे दो वाली जो पॉलिसी है लागू कर दी गई, बिना सोचे समझे हम दो और हमारे दो वाली पॉलिसी लागू की गई तो सालों तक सेक्स रेशो पूरी तरीके से अनबैलेंस हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर लड़कों की संख्या एकदम से ज़्यादा हो जाए और लड़कियों की संख्या घट जाए। तो ये देखें तो बैलेंस अगर हम बात करें तो कहीं बैलेंस बिगड़ सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो जाए और लड़कों की संख्या गिर जाए। बच्चों में, युवाओं में, वृद्धों में जो एज का जो डिफरेंस होता है वह ज़्यादा डिफरेंस हो जाए। तो ये जो सेक्स रेशो है इसको इनबैलेंस यहाँ पर इस तरीके से किया जा सकता है। हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी के आधार पर अगर अपन देखें तो जनसंख्या नियंत्रण की जो कानून है उस पर जो फैसला लिया जाना है बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया जाना चाहिए। और यहाँ पर हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी के आधार पर जो है इस तरीके के जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बने तो ही अच्छा होगा। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये आने वाले सालों में हमारे इंडियन पॉपुलेशन की हम बात करें तो ये बहुत एक अहम फैक्टर है। क्योंकि जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया है कि वह चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। तो स्थिति को काबू करना, कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लेकर आते हो तो वह किसी धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। यही कहना है मोहन भागवत का और यही ओबीसी साहब का कहना है कि पलटवार जो उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर किया है। और मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसमें किसी भी एक धर्म समुदाय को लेकर टारगेट नहीं किया गया है। उन्होंने भी ये कहा है कि जो पॉलिसी आना चाहिए वह सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए और इस तरीके की पॉलिसी हो सकता है कि सरकार आने वाले सालों में लेकर आए। तो दोस्तों आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दे पर बात की थी जो कि हमारे देश की एक अहम समस्या बन चुकी है। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद। और मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सबसे खास बात कि बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।